सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ मैं यार। शाम का टाइम है और फॉग देखो आप कितनी ज़बरदस्त हो रही है। पूरे शहर के अंदर फॉग हो रही है अच्छी खासी। और अभी मैं निकला हूँ थोड़ा सा लाइट टेस्ट करने। देखो येलो लाइट सामने देख रहे हैं आप व्हीकल को। ओ हो क्या बढ़िया लाइट आ रही है। मज़ा आ गया मतलब इस लाइट को लगवा के। मेरे को कम से कम 2.5 साल से भी ज़्यादा का टाइम हो गया होगा, या 2.5 साल हो गए होंगे अप्रोक्सीमेट। बट अच्छी है लाइटें। और फ्लिकिंग करने में बाइक का कोई जवाब नहीं है। फट से निकल गए, फट से कट मार दिया। इस स्मूथनेस, सस्पेंशन, मज़ा आ गया। तो टांगों पे मेरे लग रही है बहुत तेज़ ठंड। ओ हो, क्योंकि राइडिंग जीन्स नहीं पहनी है मैंने, नॉर्मल रेगुलर जीन्स पहनी है। और रेड लाइट पे निकाल दी है बाइक, ये अच्छा नहीं है। तो जी पेट्रोल हाफ टैंक है, तो पहले पेट्रोल फुल कराएंगे और फिर हमें ज़रा जाना है काम से, वहाँ भी चलते हैं और आप लोगों से बातचीत करते हैं। बहुत दिनों बाद ब्लॉग कर रहा हूँ मैं। अभी कंफर्म नहीं है कि यार जाम, ये तो पूछो ही मत, अति कर रखी है जाम ने। तो आधे घंटे का जाम लगा हुआ है कहीं कहीं पे तो। और सर्दी, हाथ ऐसे हो रहे हैं मेरे बिल्कुल एकदम, कुछ बता नहीं सकता। ग्लव्स मैं रूम पे भूल आया अपने। ऐसे ही चलते हैं, अभी वापस जाने का मूड है नहीं मेरा क्योंकि 6:30 बज रहे हैं। सबसे पहले पेट्रोल फिल कराना है। क्या यार, चलिए साइड में रोकते हैं, फिर बात करते हैं ज़रा। किसका फ़ोन आ रहा है? फ़ोन आया था, बात कर ली एंड ठीक है। और अब यहाँ से मैं सोच रहा हूँ हाईवे से जाऊँ या फिर जाऊँ मैं नीचे वाले रास्ते से, सर्विस लेन से। वाइज़र क्लोज़ कर लिया, मुंह पे लग रही है बहुत ठंडी ठंडी हवा, इतनी ठंडी। ओ हो, कूल हो गया मैं एकदम। सीधे ही निकल चलें क्या? हाईवे ले ही लेते हैं। और मेरे यार इस पे वाइज़र पे जम गई फिर से भाप। अब कैमरा अगर अंदर होता तो आपको पता चल जाता, देख लेते आप भी, बट ऐसा नहीं है। थोड़ा सा वाइज़र खोल के रखना पड़ेगा। ये ब्लॉगर्स के लिए सबसे बड़ी परेशानी नहीं है, ये एक्चुअल में चश्मा लगाने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी है कि अंदर वाइज़र पे तो जमती है फॉग, साथ में जो स्पेक्स वगैरह लगाए हुए होते हैं ना उस पर भी जम जाती है अच्छी तरीके से। तो मैं तो स्पेक्स यूज़ करता हूँ, तो चक्कर क्या पड़ता है कि वो चश्मे के ऊपर भी क्या फॉग है ना, डिपॉजिट हो जाती है पूरी। फॉग क्या मतलब, जो वो मुंह से निकलती है ना गरम गरम हवा, हाँ वो फॉग की फॉर्म में ही जमा हो जाती है। चलिए जी, पेट्रोल पंप भी पहुंच गए हैं, जाम लगा हुआ है थोड़ा सा। यहाँ से निकलते हैं, पेट्रोल फिल कराते हैं, उसके बाद में फिर चलेंगे। एक तो यार ये सरकारी बसें खड़ी कर देते हैं इस तरीके से, वो कैसे खड़ी कर रखी है आड़ी। अब रोड ही पूरा ब्लॉक कर दोगे आप तो पब्लिक निकलेगी कहाँ से, वो पंगा है। अरे भाई निकलो यार, जाम ही जाम हो रहा है चारों तरफ। और उसका सिर्फ एक ही कारण है सिर्फ जाम का, और वो है गाड़ियाँ खड़ी करना। मतलब कि आप समझा ही नहीं सकते। अब वो सरकारी गाड़ियाँ हैं तो उनको कोई कुछ कह भी नहीं रहा। प्राइवेट होती तो डंडे मार के और इस तरीके से हटाते उनको। चलिए जी, यहाँ से अगर कट खुलना मिल गया तो यहीं से लेफ़्ट ले लेंगे, पेट्रोल फिल कराएंगे, फिर वापस चलेंगे यू टर्न लेके आगे से। आई होप कि खुला हुआ हो। काफ़ी काम हो गया मेट्रो का, बहुत फास्ट चल रहे हैं। चलिए जी, थोड़ा सा ऑफ रोड कर लिया जाए, है कि नहीं है? ये सैडल में तो जो मज़ा आता है ना, हा यार ये तो गलत आ गए अपन इधर, क्योंकि इधर तो जाम लगा हुआ है। अरे यार इधर कैसे गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं, निकालो आगे पीछे करो। चलो पेट्रोल डलाते हैं फिर देखते हैं। पेट्रोल फिल हो गया है हमारी बाइक में। एंड अब आगे से यू टर्न लेना बड़ा अपने आप में एक लंबा चौड़ा टास्क है। ये देख रहे हो आप, जाम का पंगा है सारा। और अपने को जाना है राइट साइड से, आगे से कट होगा तो वहाँ से कटेंगे यार।
ओहो, इधर ये ट्रकों का जाम हो रहा है। निकाल दी आगे यू टर्न पे पहुंच जाए, ज़्यादा जाम ना लगे तो है यार। ओ हो, पता नहीं खुला हुआ है कि बंद है, क्या है। खुला मिल गया था, इधर तो डाल रखा था पहले इन्होंने, कट बना रखा था, कच्चा कट। अब पता नहीं यार है कि नहीं है, निकाल तो लाएं इधर। अंकल जी कहाँ जाओगे इतनी सी गली में, बंद कर रखा है, इधर से खोल रखा था पहले तो, अभी पता नहीं। अच्छा इधर से खोल रखा है, चलो कोई बात नहीं है, तो ज़रा सा आगे से ही कर रखा है। ट्रक निकलने देते हैं पहले, बड़ी गाड़ियों से थोड़ा वो, पहले बड़ी गाड़ियों को निकलने दो ताकि अपन आराम से निकल सकें, क्योंकि इनका ज़रा सा टच भी है ना बड़ा ही ख़तरनाक हो जाता है। चलिए जी, 6:30 भी बज गए हैं और जिनसे मिलने आना था वो भैया भी पहुंच गए होंगे। अभी देखते हैं चल के, फिर उनको नहीं तो फ़ोन करेंगे, उनको फ़ोन करके देखेंगे, फिर बुलाएंगे उनको। वेट करना पड़ेगा बाहर अपने को 5-10 मिनट, और क्या है। मौसम देख रहे हो आप, फॉग देखो आप, कुछ पॉल्यूशन है कुछ फॉग है, लेकिन ये कल रात को हुई है 12 बजे बाद में। 11 साढ़े 11 बजे मैं उठा था किसी काम से, तब बिल्कुल भी नहीं थी, क्लियर था बिल्कुल वेदर, बड़ी ख़तरनाक फॉग हो गई। बाइक का टेम्परेचर 83 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। 6 गियर में 3.5-4 हज़ार RPM पे क्रूज़ कर रहा हूँ। बाइक बढ़िया चल रही है और अब ये 81 हो गया, कम हो रहा है, हवा लग रही है ना, ठंडी हवा। मैंने वाइज़र खोल रखा है इसको फॉग के चक्कर में, नहीं तो मुंह पे तो मेरे इतनी तेज़ ठंडी हवा लग रही है। बाला के अलावा भी नहीं लगा रखा मैंने, जो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देता वो भी नहीं लगाया हुआ है, उससे और ज़्यादा ठंड लग रही है, वजह से नहीं लगाने की वजह से। वाह यार, ओ हो। साइकिल वाले नहीं देखते भैया, चलो इनका तो ये है बेचारे यार, पॉल्यूशन भी नहीं कर रहे, साइकिल भी चला रहे हैं। बड़ी मेहनत होती है साइकिल के अंदर, ऐसे ही नहीं है, साइकिलिंग में बहुत कसरत होती है शरीर की। ले भाई ले, लाइट खाओ तुम, पीली लाइट खाओ। अब ऐसी पीली लाइट ऑन करी है मैंने, मज़ा आ गया। आगे जो आ रहे थे ना हाई बीम पे लेकर के बाइक के, उनको स्वाद आ जाएगा। तो वही आया स्वाद। हाँ, अपने को जाना है लेफ़्ट साइड में ही, पता नहीं कितनी विजिबिलिटी दिख रही होगी कि नहीं दिख रही होगी। या देखो लाइट करके खाओ, लाइट खाओ, इन द सेंस मुँह पे पड़ रही है ना, मज़ा आ रहा है। चलिए जी, हाँ, पी पू करते ही रहो। अब तुम पहुंच गए जी लाइट पे, फट टाइम का पता ही नहीं चला, 6:45 भी हो गए। बस पेट्रोल डलाया और निकले, इतनी सी देर में 6:45 भी बज गए। ज़रा सी गाड़ी भगाई, ठंडी हवा लगी, टेम्परेचर फटाक से गाड़ी का 80 हो गया। ये बड़ी अच्छी बात है, इसका जो टेम्परेचर मैनेज करने का सिस्टम है ना, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। लाइट भी उल्टी लगा रखी है मैंने, वाइट नीचे लगा रखी है मतलब सेंटर में, और पीली थोड़ी सी ऊपर लगा रखी है। और मेरे को पलटनी पड़ेगी, सर्दी में कहीं दूर जाना होगा ना अगर, तो इसको सीधी करके लगानी पड़ेगी। येलो लाइट नीचे और वाइट लाइट ऊपर, क्योंकि वाइट लाइट की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है सर्दी के अंदर, वो पड़ती है येलो लाइट की सिर्फ। इस हेलमेट में फिर भी फॉग कम जमती है। और जो वो है ना मेरा, कहते हैं ट्रैक हेलमेट, स्पोर्ट हेलमेट, ये तो ड्यूल स्पोर्ट है, वो स्पोर्ट हेलमेट है ना, उसमें तो इतनी जमती है, बस वाइज़र नीचे किया और फॉग ही फॉग। इसमें तो नीचे करने के अगर आप चल रहे हो तो नहीं लगेगी, और अगर आप खड़े हो तो भी 2-1 मिनट लगते हैं उसको फॉग आने में, क्योंकि इसमें स्पेस ज़्यादा होता है ना आगे, वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा होता है इसका। इसलिए जो चीज़ है मेरे पास मैं आपको बताता रहता हूँ यार। पत्थर पड़े, नहीं तो यहीं से निकाल देना मैं ऑफ रोड में। आज मूड भी नहीं है, सर्दी ज़्यादा है ना, निकाल दूँ क्या? चलो यार रहने दो। ड्यूल स्पोर्ट टायर होते ना तब तो मज़ा ही आ जाता। इसमें ट्रैक टायर डले हुए हैं अभी, तो वो मज़ा आ नहीं रहा है इसमें ऑफ रोडिंग करने का। चलिए जी, पहुँच गए हम भी, ठंड हो रही है बेशुमार। चलिए चलिए चलिए, निकल गए।
नाक जमी जमी सी हो गई मेरी। तो ये कोई पाइपलाइन का काम चल रहा है इसलिए इतना टूटा फूटा पड़ा है ये। कैसे लेके आया यार ये कार को उछाल। ठंडा ठंडा हो गया, ठंडा ठंडा। मिट्टी मिट्टी हो रही है इधर, तो मिट्टी और धुआं हो रहा है इधर, फॉग नहीं हो रही इतनी। आगे वाली गली है आई थिंक, ये है कौन सी है? नहीं ये भी नहीं है। भैया कहाँ गए? अरे कहाँ हो भैया? अच्छा अच्छा, चलिए जी फाइनली पहुंच गए हम। एंड भैया से मिलते हैं, बात करते हैं, फिर आपको बताते हैं। हाँ जी है, हाँ अभी आ रहे हैं। चलिए जी निकल गए कॉलोनी से। और आप फॉग देखो, ओ हो क्या फॉग हो रही है, देख रहे हैं आप? ओ हो अभी देखना बाहर निकलूँगा रोड पे, जब देखना आप फॉग। पैरों में महसूस हो रही है ठंड मेरे को हल्की हल्की। ये देखो आप क्या फॉग हो रही है, बिल्कुल मेन रोड पे आने दो, अभी फॉग दिखाता हूँ आपको। विजिबिलिटी देखो आप सामने, अब देखो आप फॉग, ओहो अब देखो आप कितनी फॉग हो रही है ना रोड पे। अभी और हाईवे पे चलेंगे ना, जब देखना आप क्या फॉग मिलेगी। ओह, और वाइज़र मैंने क्या ओपन कर रखा है पूरा, क्योंकि उस पर धुंध जम जाएगी, बड़ी दिक्कत करता है फिर वो, दिखता ही कुछ नहीं है। तो इससे फिल्म आती है एंटी फॉग, एक अंदर भी आता है एंटी फॉग, वो काम तो करता है, वाइज़र पे तो नहीं जमती फिर, लेकिन मेरे स्पेक्स पे जम जाती है। अभी कर दिया मैंने, थोड़ा सा खोल रखा है मैंने, शीशे तो पे तो कुछ ज़्यादा ही जम गई, ओपन ही करके चलना पड़ेगा। इतनी फॉग है ना, ब्रेकर पता ही नहीं चला एकदम से, तो दिख ही नहीं रहा ब्रेकर एकदम, क्योंकि उस पर वाइट वाइट कलर करा हुआ है और वैसी वाइट फॉग हो रही है। बिना ग्लास के चला रहा बंदा। फॉग का लेवल देखो आप, हो लग रहा है जैसे पंजाब साइड वगैरह कहीं आ गए हैं, पंजाब हरियाणा, वहाँ पे होती है इतनी फॉग। चलो हाईवे पे देखो आप क्या ज़बरदस्त हो रहा है यार, देख रहे हो आप? ओ हो, ये देखो आप सामने लाइट ही नहीं दिख रही होगी आपको ऊपर खम्भों पे। अभी ये देखो येलो चालू करूँगा मैं और उसके संग वाइट तो है, और वो भी इतनी हाई एंड लाइट लगी हुई है ना, इसलिए इतनी लाइट आ रही है, नहीं तो दिखे ही कुछ नहीं। अभी इसको बंद कर दूँ, देखो आप सब कुछ दिखना बंद हो जाता है रोड पे। तो ठीक है जी, घर की तरफ भी पहुंच गए। आई होप ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। कोई क्वेरी हो तो पूछ लें, लाइट कौन सी है, कैसी है? अच्छी लाइट है, आप लोग अगर चाहें तो लगवा सकते हैं बाइक में। ये देख रहे हो आप क्या कोहरा उड़ रहा है, देखो आप, ये देखो क्या कोहरा उड़ता हुआ जा रहा है। ये देखो आप, ये रोड पे देख रहे हो आप क्या लाइट पड़ रही है, और ये इसकी स्टॉक लाइट है। इसकी लाइट बंद करके आपको इसकी स्टॉक लाइट दिखाता हूँ, वो देखो। और अब ये करूँगा मैं इसकी वाइट लाइट ऑन, और अब कर रहा हूँ मैं इसकी येलो लाइट ऑन। देखो आप सामने पूरा काट देती है कोहरे को। चलिए मिलते हैं किसी नए दिन के साथ, नए दिन की शुरुआत के साथ में। जब तक अपना ध्यान रखें, बाइक चलाते टाइम हेलमेट का यूज़ करें। मिलते हैं फिर आपसे किसी एक नए ब्लॉग के साथ में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ध्यान रखें अपना।